उसके जज्बे की मैं तारीफ करना चाहूँगा। एक तो 12 साल की उम्र में आप माइक्रोफोन पे आके इतने बड़े मंच पे जहाँ पे आपके आवाज़ यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट हो रही है, ऐसे हालात में इतना आसान नहीं होता। ठीक है, बढ़िया शॉट मारा है डीप स्लिप मिड ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहाँ पर है और दोनों खिलाड़ियों में टकराव हो चुका है, लेकिन कैच हाथ से छूटा नहीं है। कैच हाथ से छूटा नहीं है, विकेट का पतन हो चुका है, पहले विकेट का पतन। तो नए बल्लेबाज मोहम्मद नूर, निश्चित रूप से सजब पटेल ने आज रणनीति बनाई, टॉस जीता, किस्मत का फेवर में उनका गया टॉस। उनके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो गेंदबाजी करेंगे, तो ये रणनीति बनाई, उसी रणनीति के आधार पे गेंदबाज कामरान से कमाल की गेंदबाजी करवाते हुए इस बार ढीले हाथों से ढकेला है, पैरों के बीचों बीच से गेंद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में चलेगी। ये इस बीच कामरान जो है वो पिच पर फिसल भी गए थे, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर दिया। देखिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि टीम की अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो खेरने चैलेंजर्स ने पहला मुकाबला जीता है और मुझे लग रहा है कि दूसरा मुकाबला खेल रही है। ऐसे स्थिति में दूसरा भी शायद जीती है, कल एक मुकाबला जीती है और आज एक सुबह जीती है, तो 2 मुकाबले जीतने के साथ केपीएल में अपने दावेदारी को मजबूती प्रेस की है। ऐसी स्थिति में कामरान के ऊपर भी ज्यादा दबाव रहेगा और मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि आपके कप्तान ने आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पर आपको खड़े उतरना होगा। कामरान अपनी तरफ से दूसरी गेंद डालने को तैयार, इस बार शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई थी, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। पावर प्ले की पाबंदियों का दोनों बल्लेबाजों को फायदा उठाना होगा। कम से कम 50 के आसपास अगर स्कोर बन जाता है तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर बन सकता है, एक अच्छा मैच बन सकता है। जब मैंने कप्तान से बात की खेरने लायंस की टीम के, तो उन्होंने कहा कि 50 के आसपास का स्कोर अगर बनेगा तो अच्छा मैच बनेगा। दूसरी तरफ अगर सजब पटेल कह रहे थे कि 40-45 के करीब रोकने का प्रयास करेंगे, हल्का सा लो फुलटोज गेंद शॉट बैकवर्ड के उल्ले के हाथों से मिस हो चुका है, 1 ही रन मिलेगा। अब तक इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट्स गया नहीं है, ये अच्छी बात है। खेरने लायंस के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, कामरान जिन्होंने आज तक बहुत ही जबरदस्त इंप्रेस किया बल्लेबाजी में हो, पिछले मैच में हमने देखा पहले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 50 रनों की पारी खेली थी लगभग खेरने नाइट राइडर के अगेंस्ट। पैडल स्वीप मारा है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, निश्चित रूप से मिलेंगे यहाँ पे आधा दर्जन यानी पूरे 6 रन। आ जाइए लीजिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए रौनक तांडेल मुझे बता रहे एक मैजिकल स्कोरर है, उनका कहना है कि 11 पर 1 विकेट का गिरना जिसे अंग्रेजी में मिल्किंग द बोर्ड कहा जाता है और भारतीय टीम इसे शुभ मानती है। जब जब 11 पर 1 विकेट गिर जाता है तो भारत वहां पे लगातार कई मैचेस जीता हुआ है, तो भारतीय टीम इसे शुभ मानती है। लेकिन वही भारतीय टीम जब 13 पर 1 विकेट गिर जाता है तो उसे मनहूस मानती है और इंग्लैंड की टीम 87 पर 1 विकेट का गिर जाना मनहूस मानती है। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, उम्दा शॉट, लेकिन उससे भी बढ़िया फील्डिंग का नजारा। अरुण सोनी, तो गेंदबाजी में परिवर्तन, अरुण सोनी गेंदबाजी पर आ चुकी है, अब तक पहला गेंद फेंक चुकी है, डॉट बॉल जा चुका है। बढ़िया गेंदबाजी करवाने का प्रयास करवाते इस बार हल्का सा स्वीप करने का प्रयास किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बैकफुट पर जाने के प्रयास करवा रहे बल्लेबाज, लेकिन अरुण सोनी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे, पूरी तरह से दबाव डाल रहे। जब किसी भी टीम को शुरुआत खराब मिल जाती है तो उस टीम के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों टीमों को हालांकि टॉस हारने के बाद आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन आपकी शुरुआत बहुत ही खराब रही है, वहां से दबाव आ रहा है। यहाँ पर साझेदारी की जरूरत होगी। शॉर्ट एक्स्ट्रा ओवर के क्षेत्र में आसानी के साथ केवल 1 ही रन मिलेगा। अब तक दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है पावर प्ले का, लेकिन केवल 1 ही चौका अब तक इस इनिंग में आ चुका है। अब तक दूसरे ओवर में
लेकिन यहाँ तक देखा जाए जो रन आने चाहिए थे पावर प्ले में, जिस तरह की पावर हिटिंग होनी चाहिए थी उस तरह की पावर हिटिंग हुई नहीं है और दबाव डाला है पूरी तरह से गेंदबाजों ने। इस बार ये देखिए, ये गति परिवर्तन इसे कहते हैं चेंज ऑफ द फेस। जब बल्लेबाज डांसिंग क्रिकेट खेलवाता है तो गेंदबाज के मन में यही सोच होती है। देखिए सजब पटेल की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, प्रति गेंद पर गेंदबाज अरुण सोनी की तारीफ करवा रहे हैं जो कि सिली मिड ऑफ पर फील्डिंग पर लगे हुए हैं और ये नज़ाकत होनी चाहिए कप्तान के बीच में। अच्छा शॉट, क्या दो होते हैं, एक ही रन मिलेगा शायद, जी हाँ 2 रन मिलेंगे। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है लेकिन जिस तरह से रन आने चाहिए उस हिसाब से रन नहीं आ पा रहे, ये सबसे बड़ी सोचने की बात होगी। इसके बाद 3 ओवर बाकी रहेंगे, फिर दबाव आ सकता है। इस बार बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस इनिंग का ये पहला छक्का आ चुका है बल्लेबाज के खाते से। भाई जनता जनार्दन, मेरी आपसे गुजारिश है, बाईं तरफ जो बाइक्स लगे हुए हैं वहां से हटा दीजिए, वो जगह केवल दर्शकों को खड़े रहने के लिए है, वहां बाइक्स पार्किंग मत करवा दीजिए, अन्यथा टोचन की गाड़ी आ जाएगी, 251 का आपको फाइन लगेगा, बेकार में पैसे भरने पड़ेंगे। आज जुम्मा का दिन है, बेकार में जुम्मे के दिन में आपके जेब को कतरी लगेगी, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। चलिए टीम का स्कोर हो चुका है 20 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, पहले ओवर में बने थे 11 रन, दूसरे ओवर में आ चुके हैं 9 रन, यानी वो भी आखिरी बॉल में छक्का मिला। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, जैद नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे टीम की तरफ से और व्यक्तिगत के तौर पर उनका पहला ओवर गेंदबाज जैद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पंच करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन पूरी तरह से चूके। देखिए गेंद को थोड़ा नीचे रखवा रहा है, एलिमिनेशन को देखिए आप, गेंदबाज को गेंद को रिलीज करने के बाद देखिए जैद एक ऐसे गेंदबाजी करवा रहे हैं, गेंदबाज बल्लेबाज को देख रहे हैं क्योंकि इस अंदाज में बल्लेबाजी कर, यहाँ पर देखिए विकेट कीपिंग में बदलाव किया जा रहा है। कामरान को पता है विकेट कीपर से लगातार मिसफील हो रहा है तो कामरान ने विकेट कीपिंग को बदला दिया, वहां पर खुद अब मोर्चे में गए हैं। इस बार बड़ा किनारा लिया है, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा लेकिन यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। यहाँ 1 रन बनना चाहिए था, वहां पे तीसरा रन लेने का प्रयास, थोड़ा सा नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन 3 रन आसानी के साथ, इससे फील्डरों पर दबाव बढ़ा सकते। देखिए कामरान इस बात से नाखुश है, जानते हैं कि वहां केवल 1 रन बनना चाहिए था, वहां पे 2-2 रन बजाय 3-3 रन दे रहे, तो ये सोचने वाली बात होगी। इससे फील्डरों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, इससे जो बल्लेबाज का कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। अपील की है, क्या कहेंगे सावंत सर? उनका कहना है कि पिचिंग लाइन, इम्पैक्ट लाइन थोड़ा सा लेग स्टंप को मिस कर रही थी लेकिन आपके पास डीआरएस भी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में अब अंपायर के फैसले को तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब नॉट आउट करार दे दिया अंपायर ने, इस बीच 1 रन पूरा कर दिया। 24 लॉस टू 1 विकेट, यानी 13 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए हो चुकी है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, अराउंड द कारपेट शॉट खेला है, 1 रन लिया है, उसको दूसरे में कन्वर्ट कर दिया आसानी के साथ। फिर भी देखिए कामरान अपने आप से काफ़ी चिंता जता रहे हैं कि जहाँ 1-1 रन बनना चाहिए वहाँ पर 2-2 रन बना रहे दोनों बल्लेबाजों ने, अच्छी केमिस्ट्री अपनाते हुए ये समझदारी के साथ एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस बार ढीले हाथों से ढकेला है सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर दिया। इस 1 रन के साथ 27 एकमात्र विकेट के नुकसान पर, तो इस 1 रन के साथ 16 रनों की साझेदारी भी बन चुकी है और कुछ हद तक ये खेलने चैलेंजर्स के लिए खतरे के संकेत। उम्दा शॉट, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है, खिलाड़ी वहां पर है, विकेट का पतन। आखिरकार 16 रनों की साझेदारी के बाद
बढ़ रहा है, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा खराब प्रदर्शन करवा रहे हैं। अब कामरान को देखिए, कामरान लगातार अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी से टीम बनती नहीं है। जब गेंदबाजों को फील्डरों का सपोर्ट मिलता है तो फील्डरों का जो मनोबल है वो कमजोर पड़ जाता है, लेकिन गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है, तो ये सपोर्ट होना जरूरी है। बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद। आप डॉट बॉल का इशारा, लाजवाब गेंदबाजी। टीम का स्कोर अभी भी 29 लॉस टू 2 विकेट। 16 रनों की साझेदारी के बाद तौसीफ का विकेट गिरा, उसके बाद नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, लेकिन यहाँ पर देखिए एक साझेदारी फिर से बनानी होगी। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, इस बार डीप स्क्वेयर के क्षेत्र में मारने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चूके। अंपायर वैती सर का मानना है कि बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं, इसके कारण उन्होंने वाइड करार नहीं दिया, लेकिन नौशाद के बल्लेबाज ने शायद अपील की थी वाइड के लिए, लेकिन अंपायर ने कहा यह दिशान गेंद नहीं थी। उम्दा शॉट मारने का प्रयास फिर से, ये देखिए लगातार डॉट गेंदें निकल रही है, लगातार डॉट गेंदें निकल रही है। अपने ऊंचे काठी का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए, पिच लंबाई का अपना पूरा फायदा उठा रहे हैं, यानी अच्छे मिश्रण गेंदबाजी डाल रहे हैं। पूरा दबाव डालने में अब तक कामयाब हो चुके हैं बल्लेबाज के ऊपर। इस बार ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, फिर से डॉट बॉल का इशारा, लाजवाब गेंदबाजी। ओवर की यहाँ पे समाप्ति, केवल 2 रन आ चुके इस ओवर से। बेहतरीन ओवर की गेंदबाजी की है, इस ओवर में केवल 2 रन आ चुके। तो और परिवर्तन किया है, प्रथम आ चुके हैं, गेंद डीप स्क्वेयर के क्षेत्र में गई है, हल्की सी मिसफील हो चुकी है। अब यहाँ पे फिर से 2 रन लेने की संभावना, और 2 रन पूरे भी कर दिए। तो इस 2 रनों के साथ खेरने लायंस टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 31 लॉस टू 2 विकेट। 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 50 रन अगर बनते हैं तो अच्छा मैच बनेगा, लेकिन 40 के करीब अगर रुक जाएगा तो मुझे लग रहा है कि कामरान है, उनके पास क्षमता भी है। और इस बार बड़ा शॉट, लाजवाब शॉट। तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 37। यस डीजे। आनी शॉट, 6 रन आ चुके हैं, टीम का स्कोर 37 लॉस टू 2 विकेट। अब गेंदबाज के मन में देखिए, आप बाएं हाथ से राउंड विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए आप राउंड विकेट गेंदबाजी डालोगे। आपने पॉइंट आगे रखा है, डीप एक्स्ट्रा और पीछे रखा है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पीछे रखा है, डीप शॉट और लॉन्ग ऑफ वो अंदर है, यानी 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, 2 ऑन साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। ऐसे स्थिति में बाएं हाथ से राउंड विकेट, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज को बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बीच 1 रन पूरा किया है, 2 की डिमांड होनी चाहिए, और यहाँ पे नजदीकी मामला था। देखिए कामरान पूरी तरह से असंतुष्ट दिख रहे हैं, ये जानते हैं कि यहाँ पे फिर से 1 रन था, 2 रन पूरे कर दिए। मुझे लग रहा है खेरने चैलेंजर्स ने अब तक अपने मिसफील के जरिए 5 या 6 अतिरिक्त रन दिए, वो 5 या 6 रन है वो महंगे पड़ सकते हैं बाद में। इस बार बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट। फोर्टी फाइव भाई, कप्तान सजब पटेल लगातार स्कोर बोर्ड पर नजर डाल रहे हैं, और ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है। क्रिकेट में 1 रन, परीक्षा में 1 मार्क, और चुनाव में 1 वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी 1 मार्क्स 1 वोट और 1 रन से टीम की नैया लड़खड़ाती है। और यहाँ पे देखिए एक बार फिर से बैक टू बैक दूसरा छक्का, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो इस छक्के के साथ टोटल स्कोर पहुंच चुका है 51 पहुंच चुका है स्कोर। जो आंकड़ा जहन में था 51 और 52 रनों का होगा लक्ष्य। जैसे ही मैच की इनिंग की शुरुआत होती है, चेजिंग की शुरुआत होती है, मैं डीजे मास्टर से गुजारिश करना चाहूंगा एक दंदनाता हुआ गाना।
युवा कमेंटेटर शाहिद शेख माइक्रोफोन पे। शाहिद, 30 गेंदों में 52 रनों का लक्ष्य रखा है। कामरान शेख के ऊपर सबकी नजर टिकी है, शहजाद पटेल की उम्मीदें इस बल्लेबाज पर टिकी हुई। शाहिद, क्या लग रहा है कामरान पटेल से आप किस तरह की उम्मीदें एक्सेप्ट करते हो? अगर वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे तो उनकी 6 और 4 की बारिश होनी चाहिए और उनकी टीम को जीत मुमकिन दिलानी चाहिए। उनकी टीम की ओर से उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद करते हुए जो जो उनके अंदर प्लेयर्स है, उनके अंदर जज्बा है, वो आज दिखाना चाहेंगे और अपनी टीम को आगे बढ़ाकर जिताएंगे इस मुकाबले को। देखिए शायद आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये भी सोचना होगा ऐसे स्थिति में खेलने लायंस का कौन सा वो गेंदबाज है जिनके ऊपर आप मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में कामरान शेख अपने पास कितनी स्ट्राइक रखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। 30 गेंदों का मुकाबला है, 52 रनों के टारगेट को आपको चेज करवाना है। ऐसे ऐसे हालात में आपका जो रन रेट है वो लगभग 10 के थोड़ा सा ऊपर है। तो चलिए आप गेंदबाजी पर आए हैं सोनू निर्मल ना। इस बीच इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा मनोहर पटेल सर यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है। 30 गेंदों में बनाने होंगे 52 रन। कामरान के लिए प्रति 6 के लिए 500 रुपए की, गुलाम मोहम्मद दादा इनकी तरफ से प्रति 6 के लिए 500 रुपए की धनराशि। आज जुम्मा का दिन है, सोने पे सुहागा है, मौका भी और दस्तूर भी है। और कामरान ने पिछले मैच में शतकीय पारी खेली है और निश्चित रूप में उनका मनोबल भी काफी ऊंचा होगा। पहली गेंद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ढकेला है, 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे भी। तो इस 2 रनों के साथ सलामी बल्लेबाज अरुण ने अपना खाता खोला और टीम का अकाउंट ओपन कर दिया। 52 रनों का लक्ष्य है, 52 रनों का टारगेट है, 52 रनों की चुनौती है। तो पहली गेंद पर 2 रनों के साथ अपना खाता खोला है। इस ओवर की दूसरी गेंद दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट, उम्दा शॉट अरुण के बल्ले से आता हुआ, लेकिन केवल यहाँ पे मिलेंगे 2 रन। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 4 रन बगैर किसी नुकसान के। मंजिल है 52 रनों की। देखिए शाहिद, आपके पास मैं आना चाहूँगा इस ओवर के बाद, क्योंकि मुकाबला बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है। क्योंकि यहाँ भी जो जीतेगा वो लगभग मुझे लग रहा है कि पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंच सकता है। अब तक पॉइंट टेबल को हमने खंगाला नहीं। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, एलिमिनेशन ज्यादा मिला ने, 3 खिलाड़ी उसके पीछे है, लेकिन अंतिम समय पे नजरें हटी और दुर्घटना घटी। कैच किया है, ड्रॉप अरुण को मिला है मौका। इस बीच 2 रन पूरे कर दिए। इस 2 रनों के साथ तो टीम का स्कोर हुआ 6 रन। 3 खिलाड़ी वहां पर थे, तीनों को चकमा दे दिया। जब बल्लेबाज का नसीब अच्छा होता है तो सब कुछ उसके फेवर में चला जाता है। डिफेंस किया बहुत अच्छा सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में। समझदारी देखिए, कामरान ज्यादा जल्दबाजी करवा रहे भाई, आपको विकेट पर रुकना है। जब बड़ा बल्लेबाज विकेट पर रुक जाता है वो भी इनफॉर्म, तो रन अपने आप बन जाते हैं। ऐसी गलतियां ना करे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे, ना फिर कुल्हाड़ी पर अपना पैर ना मारे। आपको बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करना होगा। आपकी टीम की आपके ऊपर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं है। इनसाइड एज लगा है, विकेट कीपर देखिए भाग्य का साथ मिला है अरुण को। यही होता है, एक कैच में जीवनदान मिला जो कि सोनू ने हाथों से छोड़ा। उसके बाद इनसाइड एज लगा था बल्ले का, जिसे चाइनीज कट भी कहा जाता है। बोल्ड होते होते बाल बच चुके हैं। टीम का स्कोर अभी भी 6 पर बगैर किसी क्षति के। इस बार बड़ा शॉट, 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन शायद मिल भी सकते हैं। जी हाँ, 2 रन और मिलेंगी। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 1 ओवर के बाद रनों का पीछा करवाते हुए खैरने चैलेंजर टीम का स्कोर हो चुका है लगभग 8 रन। अब चाहिए 24 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 44 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका है 11 के करीब। शाहिद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप स्ट्राइक पर आ चुके हैं कामरान के ऊपर प्रति 6 के लिए 500 रुपए की धनराशि का इनाम रखा है गुलाम हुसैन दादा। शाहिद, क्या लग रहा है कामरान के ऊपर आपकी क्या अपेक्षा है? बॉलर आते हुए क्रिस की और नौमान, और उनकी बॉल का फेस करने जा रहे हैं कमरान। और अगर वो 6 मारेंगे उनके लिए 500 रुपया। और बॉलर दौड़ते हुए, और ये लगा और ये लगता हुआ क्रीज के बाहर 6 रन के लिए।
जितने छक्के पड़ेंगे शाहिद, उतने ही गुलाम हुसैन दादा की जेब हल्की हो जाएगी। गुलाम मोहम्मद दादा, देखिए कामरान के खाते में 500 रुपए जमा हो चुकी है भाई, पेटीएम के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, मैच तो एक तरफा नहीं होगा। और जब तक कामरान रहेंगे शाहिद, तो मुझे लग रहा है कि खैरने चैलेंजर्स की उम्मीदें जीवित होगी। तो गुलाम मोहम्मद दादा इनकी तरफ से प्रति 6 के लिए कामरान के लिए 500 रुपए की धनराशि रखी गई है। आते ही उन्होंने छक्के से अपना खाता खोला है, इस बात का दर्शा दिया कि बड़े बल्लेबाज की कहानी क्या होती है। बायत के खिलाड़ी है, गेंदबाज के ऊपर पूरा दबाव बनाते हुए इस बार यहाँ पर जाना होगा, शायद पूछना पड़ेगा। सेलिब्रेशन तो चल रहा है, अंपायर क्या कहते हैं, साटम सर क्या कहते हैं, वैती सर क्या कहते हैं, क्योंकि ये करीबी मामला हो सकता है। अंपायर के लिए काफी मुश्किलें होगी। अगर ये नॉट आउट दिया है तो भाई मैच शुरू करवा दीजिए, समय के साथ चलिए। मनोहर पटेल सर यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने कहा कि समय के साथ चलिए। दोनों अंपायरों ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉट आउट हो सकता है। लेकिन अंपायर का फैसला क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कामरान पटेल जैसे खिलाड़ी को आपने जीवनदान दिया, लेकिन इसका मतलब ये कि आपने बहुत बड़ा खिलाड़ी है। गेंद तो नीचे लग रही थी, डॉट बॉल भी निकल चुका है, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। ये वाइड बॉल का इशारा, ये दबाव दिख रहा है, इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। मंजिल है 52 रनों की, 15 रन बन चुके हैं। अभी भी 37 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 22 गेंदों में 37 रन 22 गेंदों में। पूरी तरह से आजाद खैरने मैदान में सन्नाटा छाया हुआ है, कोने कोने में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ कामरान के बल्ले का मजा लेने के लिए। एक तरफ खैरने चैलेंजर की टीम की उम्मीदें जीवित है, दूसरी तरफ लायंस की टीम यही कोशिश करेगी। यहाँ पर फिर से डॉट बॉल का इशारा, लाजवाब गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी करवाते। कामरान जैसे बल्लेबाज को आपने खामोश बिठाया है। बायत के बल्ले, ठीक है, फुटवर्क आपका लाजवाब है, फुटवर्क अच्छा हो तो फिर आप कहीं भी रन बना सकते हो। पहले मैच में 54 रनों की पारी खेली, उसके बाद अपने बेहतरीन फॉर्म को जीवित भी रखा, छक्के से अपना खाता खोला, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट निकली है। तो यहाँ से गेंदबाज ने दबाव डालने की कोशिश की, तारीफ के काबिल गेंदबाजी गेंदबाज की। ऑफ स्टंप से बाहर, इस ओवर का ये दूसरा अतिरिक्त रन। ये सोचना होगा गेंदबाज को, ऐसे स्थिति में आप एक्स्ट्रा रन ना दे। जब आपकी गेंदबाजी सटीक टप्पे के साथ हो रही हो तो आपकी सोच यही होनी चाहिए कि आपको भले ही आपकी गेंदबाजी में रन आ जाए, लेकिन आप एक्स्ट्रा रन ना दे या फिर एक्स्ट्रा गेंद डालने का प्रयास ना करें। स्कोर पहुंच चुका है 16 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता। 22 गेंदे 36 रन। पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, कवर के खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे, क्या कहेंगे। यहाँ पर वैती सर का इशारा आ चुका है, 4 रन का इशारा। तो इससे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 20 रन। यश डीजे। ओके के साथ टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 20 विदाउट लॉस, 20 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 32 रनों की आवश्यकता। गुलाम मोहम्मद दादा इनकी तरफ से प्रति 6 के लिए कामरान के लिए 500 रुपए की धनराशि। एक छक्का मार चुके हैं कामरान और अभी भी क्रीज पर है और अभी भी स्ट्राइक पर भी है और गेंदबाज की लगातार कोशिशें जारी है। इस बार डिफेंस किया, ढीले हाथों से मारने का प्रयास, ये नजदीकी मामला हो सकता था। यहाँ पे देखिए रन आउट होने का मौका है, लेकिन गेंद कैरी नहीं कर पाए। विकेट कीपर भी थोड़ा सा सुस्ती महसूस करवा रहे, इस बीच गेंदबाज भी अपने आप से थोड़े से नाखुश दिखते हुए। जहाँ पे रन बनना नहीं चाहे तो वहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने, खास करके कामरान ने देखिए आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ खैरने चैलेंजर्स का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 21 विदाउट लॉस। 21 रन बगैर किसी नुकसान के, यानी 21 रनों की साझेदारी बन चुकी है। अभी भी 19 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। 19 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। अब स्ट्राइक पर है हरुण। देखिए कामरान की मैं फिर से बताना चाहूंगा, कामरान को ज़्यादा स्ट्राइक मिली है, लेकिन जिस अंदाज में उनकी बल्लेबाजी से रन आने चाहिए थे उस हिसाब से रन आए नहीं है। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, 1 ही रन शायद, 2 ही रन शायद मिलेंगे, 2 ही रन मिलेंगे। तो ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो इस 2 रनों के साथ 23 विदाउट लॉस। अब 18 गेंदें बची है,
18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 29 रन, यानी इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, इक्वेशन जो है वो 9.90 यानी लगभग 10 के करीब का रन रेट है। ऐसे स्थिति में ये भी देखना होगा खेलने टाइटंस किस गेंदबाज के साथ जाना चाहते हैं। यस डीजे, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, मोहम्मद नूर नंबर 3 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं खेरने लायंस की तरफ से। 18 गेंदों में चाहिए 29 रन। स्ट्राइक पर है कामरान, जिनके ऊपर प्रति 6 के लिए गुलाम मोहम्मद दादा, इनकी तरफ से 500 रुपए की धनराशि का इनाम रखा गया है। जो कि अगर हम पारी की बात करें कामरान की, कामरान इस समय 8 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए, जिसमें उन्होंने एक लंबा छक्का भी मारा डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। 18 में चाहिए 29 रन। गेंदबाजी पर आ चुके हैं मोहम्मद नूर। अब देखिए कामरान के लिए डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, पॉइंट स्लिम मिड ऑफ, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर। उम्दा शॉट, यहाँ पे देखिए जीवनदान मिला है, जीवनदान मिला है। कामरान जैसे भूखे शेर को जीवनदान दे दिया भाई आपने। ये आपने कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ा है। ये कैसे गलती कर बैठे। जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करवाते थे तो पाकिस्तान का हर एक खिलाड़ी आंखों में तेल और हाथों को फेविकॉल लगाकर फील्डिंग करवाता था कि यहाँ गलती ना करे। यहाँ कैसे गलती हो बैठे। यहाँ पे पूरी तरह से गालियों की बौछार मिलेगी वाइडिश विकेट के खिलाड़ी के फील्डर को। कामरान को जीवनदान में, कामरान इस बीच 1 रन पूरा कर दिया। स्कोर हो चुका 24 रन। अभी भी 28 रनों की आवश्यकता, 17 गेंदे 28 रन। और कामरान जब तक रहेंगे तब तक आशाएं जीवित होगी। मोहम्मद नूर भी क्या करेंगे, ऑप्शन से बाहर। ये दबाव होता है, ये दबाव होता है। विकेट मिलने की संभावना जब हो, वहां पे आपके फील्डर आपको सपोर्ट ना करे, इससे गेंदबाज का जो मनोबल है वो लगभग डाउन हो जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ पे दिशाएं गेंद अतिरिक्त रन जाता हुआ 25। अभी भी 27 की आवश्यकता, 17 गेंदे 27 रन। हरून की यहाँ पर सोच होगी कि कामरान को ज्यादा स्ट्राइक मिलने का प्रयास करे। ये समझदारी देखिए। फिर से व्हाइट बॉल, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, दूसरी गेंद लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। लगातार 2 गेंदें दिशाएं फेंकी है, 2 अतिरिक्त रन आ चुके हैं। कैच ड्रॉप हुआ और नतीजे के रूप में गेंदबाज ने लगातार 2 गेंदें वाइड फेंकी है, तो 2 अतिरिक्त रन आ चुके हैं। टोटल स्कोर पहुंच चुका है 26। अभी भी 17 गेंदों में चाहिए 26 रन। मोहम्मद नूर इस बार दबाव डालने का प्रयास, खिलाड़ी है, इस बार गलती नहीं करेंगे। पहला ब्रेक तो मिलता हुआ हरून के बीच में एक साझेदारी जो पनप रही थी, और यहां पे जाना पड़ेगा। भाई क्या हो रहा है। भाई दर्शक बैठे हैं, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आपस में सलाह मशवरा मत कीजिए। अगर आपके मन में डाउट है तो टेलीविजन के पास जाइए, कैमरामैन है हमारे, अब कैमरे को खंगालेंगे ना भाई। भाई टेक्नोलॉजी खंगाली जा रही है। ये डीआरएस तो नहीं होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी आपके पास है। उच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाइए, निर्णय अपने आप मिलेगा। भाई 6 है, 6 है भाई, 6 है। कैमरामैन कह रहे हैं कि 6 है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाई कैमरामैन कह रहे हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। तो 6 रन मिलेंगे, इसे 6 रनों के साथ 32, 20 की आवश्यकता। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। ये समझदारी होनी चाहिए। छक्के के साथ उसके बाद सिंगल के साथ रोटेज किया है, अच्छी सोच के साथ हरून बल्लेबाजी करवा रहे। अब तक दोनों बल्लेबाजों के बीच, कामरान और हरून के बीच में 33 रनों की साझेदारी बन चुकी है। 52 रनों का लक्ष्य मैदान में चेस करने के लिए मैदान में उतरी है खेलने चैलेंजर्स की टीम। सजब पटेल ने कहा कि 40 के आसपास रोकने का प्रयास करेगी, जबकि
खेलने लायंस के कप्तान ने कहा कि 50 के आसपास स्कोर बनाएगी, जो कि 50 का स्कोर से ज़्यादा में बना, लेकिन वो स्कोर भी मुझे लग रहा है छोटा दिखता हुआ दिख रहा है। जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, खास करके हरून ने, कामरान के ऊपर दबाव था लेकिन कामरान को जीवनदान मिला, लेकिन हरून उनके बल्ले से रनों की बौछार हो रही है और किसी भी गेंदबाज की फायर ब्रिगेड उससे रोक नहीं पा रही है। और ये सबसे बड़ी बात होती है, आमतौर पर हम बड़े खिलाड़ी को फोकस करते हैं और छोटा खिलाड़ी मैच को लेकर चला जाता है। इस बीच एक रन पूरा कर दिया है, 34 लॉस टू विदाउट लॉस। अभी भी 18 की आवश्यकता। इस ओवर का अगला गेंद, इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन, आप क्या कहेंगे? आपको जाना पड़ेगा, आप तो जाना पड़ेगा। किनारा लिया है, किनारा लिया है। हरुण को लग रहा था कि अंपायर क्या कहते हैं। कमाल की विकेट कीपिंग, पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ, पहला झटका हरुण के रूप में। यश डीजे। नूर किस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है, यानी 13 गेंदों में अभी भी 18 रनों की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज आ चुके आयान पटेल, 13 में चाहिए 18 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट, आते ही 2 रनों के साथ अपना खाता खोला। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, यानी 3 ओवर का खेल हो चुका है खत्म। अब 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 16 रन। यश डीजे। उनका खास करके संदेश है, ये घरेलू प्रतियोगिता है, यहाँ पे एक दूसरे पे गुस्सा तो बिल्कुल हो मत जाइए, क्योंकि देखिए जो अंपायर है वो न्यूट्रल अंपायर है, व्हाइट बॉल का अक्षर अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ। देखिए दोनों अंपायर जो है वो न्यूट्रल अंपायर है, अगर वो गलत फैसला देते तो उनके खाते में कोई अकाउंट में कोई पैसे जाने वाले नहीं है। देखिए हम चाहते हैं कि खेल अमन से हो, भाईचारे के साथ हो, क्योंकि ये एक संकेत है, ये मेरा नहीं है, ये मुनावर सर जी पटेल जी उनका मानना है। ये टूर्नामेंट आपका घरेलू टूर्नामेंट है, यहाँ पे केवल आपको इस टूर्नामेंट को एंजॉय करना है, ना बल्कि छोटी छोटी बातों को गुस्सा लेके मानना है। इससे एक संदेश है ज़्यादा, क्योंकि आपका टूर्नामेंट जो है अब यूट्यूब के माध्यम से दुनिया भर के 154 देशों में सीधा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जो आपके टेनिस क्रिकेट के शौकीन होंगे और निश्चित रूप से यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का मजा लेते होंगे, वो भी देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए फिर से क्या ड्रॉप हो चुका है, कामरान पटेल भाई 2 जीवनदान के साथ खेल रहे, 2 की डिमांड होनी चाहिए, नजदीकी मामला। ये देखिए नजदीकी मामला था, लेकिन ओवर थ्रो उसका भी फायदा उठा नहीं पाए। और यहाँ पे देखिए रनआउट का मौका था। आज हो क्या रहा है, आज खेलने लायंस की फील्डिंग को क्या हो रहा है, लगातार खराब फील्डिंग करवा रहे। जब खेलने चैलेंजर्स की टीम फील्डिंग करवा रही थी, वहां पे भी उन्होंने 5 अच्छे अतिरिक्त रन दिए थे मिसफील के जरिए। देखिए शाम के समय खिलाड़ियों में थकावट आ जाती है, या फिर कहीं ना कहीं खराब रोशनी के कारण गेंद दिखने में थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, कहीं ना कहीं कारण जरूर होगा। लेकिन जो कैचेस आसानी के साथ पकड़े जा सकते हैं वो आप कैचेस छुड़वा रहे हो, जहाँ पे 1 रन बनना चाहिए वहाँ पे आप 2-2 रन दे रहे हो। तो ये सोचने वाली बात होती है, वहाँ गलतियाँ जब करोगे तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ये देखिए फिर से दोबारा अपील की अंपायर वैती सर के ऊपर भी दबाव डालने का प्रयास। अब डॉट बॉल का इशारा, 41 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर, अभी भी 11 की आवश्यकता। हो ये बड़ा खेल है, लेकिन खिलाड़ी वहां पे जी नहीं, एक लिया है, दूसरे की कोशिश करेंगे।
तीसरा जीवनदान भाई किस खिलाड़ी को मिलता है 5 ओवर में, तो क्या कहोगे भाई। आज मुझे लग रहा है कि पूरा दिन कामरान के नाम पे लिखा गया है। आज छक्का भी मारा है, 500 की धनराशि उनके खाते में जमा हो चुकी है। उन्होंने पहले मैच में हमने देखा था, पहले मैच में उन्होंने केरल नाइट राइडर्स के अगेंस्ट 54 रनों की शानदार पारी खेली। अपना मनोबल काफ़ी ऊंचा था। सजब पटेल ने कहा कि कामरान के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी के साथ खेल भी रहे। और सहयोग की बात यह भी है कि नसीब भी उनका साथ दे रही है। 2 रन और मिलेंगे, 43। फिर से बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट। अब इनको कहाँ रोक पाओगे भाई, ये दंदनाता हुआ आ चुका है 6। इसी के साथ गुलाम मोहम्मद दादा आपके 500 रुपये और शहीद हो चुके हैं। भाई पेटीएम के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन के माध्यम से पैसे कामरान के खाते में चले जाएंगे। 7 गेंदों में चाहिए 3 रन। अब तो मुझे लग रहा है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आप एक खिलाड़ी को 3 जीवनदान दोगे तो क्या होगा। यही गलती की थी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने इंदौर में वीरेंद्र सहवाग के खिलाफ। 3 कैचर ड्रॉप किए, सहवाग ने 200 रनों की शानदार पारी खेली। और देखिए ये समझदारी, देखिए 6 रन मिले, गेंद को ढकेला डीप एक्स्ट्रा कोर्ट के क्षेत्र में केवल 1 रनों के लिए। इस 1 रन के साथ 50 रन शायद पूरे हो चुके हैं, 50 रन पूरे हो चुके हैं। अब केवल 2 रनों की आवश्यकता। अब मुझे लग रहा है कि रिस्क मत लीजिए, 2 रनों की आवश्यकता है। हाथी निकल चुका है, केवल पूंछ अटकी है। शाहिद, मैच तो कामरान अपने हाथ में लेके जा रहा है, क्या लग रहा है। मुझे तो लगता है कि यह मुकाबला खेरने चैलेंजर्स ही जीतने वाली है, क्योंकि 6 बॉल में 2 रन का लक्ष्य बहुत ज़्यादा ही आसान है। और बॉलर क्रीज की ओर दौड़ते हुए, और ये बड़ा शॉट, और जीत हासिल की है खेरने चैलेंजर्स ने। और कामरान के बल्ले से लगा छक्का, और उनके अकाउंट में रिसीव हुए 500 रुपए एक और छक्के के साथ। और ये मुकाबला जीता जाता है खेरने चैलेंजर्स के पक्ष में, और ये आखिरी मुकाबला खत्म हुआ। इसी की तरह महेंद्र सिंह धोनी की अंदाज में ये मुकाबला जीता गया है। और कल सुबह 9 बजे मैच होने। चलिए सभी टीमों से इत्तिला किया जाता है कि कल सुबह 8 बजे जो पहला मुकाबला खेला जाएगा सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग करना है। जो